दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सलेंस साइंस यूट्यूब चैनल पर। हम ग्लोबल वार्मिंग पर एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं कि यह क्यों होता है और इसके क्या प्रभाव, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। ये शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे संसार की जो जीवन से परिपूर्ण हो, जहाँ स्वच्छ नीले आकाश के नीचे जीवन पनपता हो, हरे भरे जंगल जैसा शुद्ध वातावरण हो और जंगल के एकांत में पनप रही जानवरों की एक अलग दुनिया है, जहां दहाड़े मारता हुआ गर्जन करता हुआ सागर हो और उस सागर में विचरण करने वाले स्वच्छंद जलजीव हों। ऐसा संसार हमारा घर, हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर जीवन की शुरुआत करीब 400 करोड़ साल पहले हुई। पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहाँ पर जीवन पनप सकता है। लेकिन अब यह पृथ्वी बदल रही है, बहुत बहुत बदल रही है। आप सभी लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? आसान भाषा में इसे समझें। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर राइज होने से है। साधारणतः आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमें बुखार आता है वैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पूर्णतः मानव जनित है। यह मनुष्य के स्वयं के क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। केवल मानव ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्स करता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि में मनुष्य ही उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग को आप इस तरीके से समझिए जैसे यह हमारे प्लेनेट के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है। कुछ गैसें जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लेती हैं और सूर्य की आने वाले रेडिएशन को ट्रैप्ड कर लेती हैं और उससे वापस नहीं जाती, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। मानव क्रियाकलाप जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बंद करना, औद्योगिकरण का विकास, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में बहुत मदद करता है। मनुष्य के द्वारा यूज किए गए वाहन भी ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज में मदद करते हैं। आज पूरी पृथ्वी पर करोड़ों इस प्रकार के साधन हैं जिनसे लगातार ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती रहती हैं। ये सब मनुष्य द्वारा निर्मित क्रियाकलाप ही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक। एक स्टडी के अनुसार सन 1850 से 2024 के बीच में पृथ्वी का औसत टेम्परेचर 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है। साल 2024 पिछले 150 सालों में सबसे अधिक वर्ष रहा। पृथ्वी का औसत टेम्परेचर पिछले 35 सालों में सबसे अधिक था। ग्लोबल वार्मिंग पर अपने सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग के काजेस और इसके इफेक्ट पर बात करेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा वीडियो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पर है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान, उनसे वन्य जीव पर पड़ने वाले प्रभाव, अंटार्कटिक आइस पर पड़ने वाला प्रभाव, इन सब चीज़ों की बातें हम अपने अगले वीडियोज में करेंगे। वीडियो सीरीज में साथ जुड़ने के लिए एक्सलेंस साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।